Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. आज का सबक इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे, लेकिन आज का सबक शुरू करने से पहले मैंने आपसे कुछ अर्ज करना है। कुछ स्टूडेंट्स कुछ दिनों से मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि सर प्लीज़ जो पढ़ाते हैं उसके साथ हमें कवायदों का भी बताएं। कौन सा कायदा, जैसा कि ये नून साकिन है तो इसमें हम गुन्ना करते हैं, क्यों करते हैं, यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, ये मद है तो कौन सी मद है, कितना लंबा करेंगे, ये मून वालिमून आखिर में हम इसको लंबा करते हैं, नून के ऊपर से जबर खत्म कर देते हैं। तो ये सारी चीजें यानी कि मुझसे कही जा रही हैं कि जब मैं आपको पढ़ाऊं साथ में आपको कवायद भी बताऊं कि कौन सा कायदा कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इंशाल्लाह आज का सबक इसी तरह से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसा कि एक आयत है तो मैं इसके सारे कवायद आपको बताऊंगा। सारे कवायद बताने के बाद इंशाल्लाह इसको हम फिर वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप मेरे पीछे रिपीट करते जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कवायद समाअत फरमाइए, कवायद सुनिए, उसके बाद फिर हम इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। वो तमाम हरूफ जिनके ऊपर जबर जेर पेश है, वो तमाम हरूफ जिनके ऊपर जबर जेर पेश है, जैसे कि फा है जबर है, मीम के ऊपर जबर है, नून की चीज जबर है, आइन लाम काफ जाल बा, वो तमाम हरूफ जिनके ऊपर जिनके साथ जबर है, जेर है या पेश है, हरकत है, उसको हम मुतहर्रिक कहेंगे और वो बगैर खींचे पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसा कि फा है बगैर खींचे, मीम बगैर खींचे क्योंकि इसके ऊपर हरकत है। फा ये वाला साकिन है क्योंकि इसके ऊपर जज़म है, और जिस हरफ पर जज़म है उसको साकिन कहते हैं। साकिन हरफ अपने से पहले वाले मुतहर्रिक से यानी कि नून से मिलकर पढ़ा जाएगा। रॉ है, इसके ऊपर खड़ा जबर मौजूद है, इसको हम एक अलिफ तक लंबा करके पढ़ते हैं, एक सेकंड तक लंबा करते हैं। अब ये अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़वजल का लाम सबक नंबर 16 में मदनी कायदे के अंदर आपने पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला के लाम से पहले जबर या पेश आए तो आपने उसको मोटा पढ़ना है। तो देखें अल्लाह ताला का लाम मौजूद है, लेकिन इससे पहले ये वाला एक और जबर भी मौजूद है लाम के ऊपर, तो इस लाम को आपने मोटा पढ़ना है। और ये वाला लाम जज़म है तो साकिन होगा, और ये नून साकिन है। आपने सबक नंबर 14 में पढ़ा था मदनी कायदे के अंदर, नून साकिन के बाद अगर हरफ बा आता है, ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफ बा आता है, आप इकलाब करते हैं यानी कि गुन्ना होता है, और गुन्ने की आवाज वो मीम साकिन में, मीम के अंदर आप गुन्ने की आवाज मीम में बदल कर आप जो है वो गुन्ना करते हैं। अब इसके बाद आइन के ऊपर जज़म है तो आइन साकिन हुआ। ज़ालिका, ठीक है। फ़उलाइका, इसमें अब मद है। ये मद कौन सी है? सबक नंबर 17 में आपने पढ़ा था हरूफे मद्दा, यानी कि खड़ा जबर भी हरूफे मद्दा के कायम मुकाम होते हैं, एक जैसे होते हैं, खड़ी रकात हरूफ में। तो अब खड़ा जबर मौजूद है, इसके बाद हमजा उसी कलीमे में है, ठीक है। अब ये मद मुत्तसिल होगी, इसको आपने 3 अलिफ तक आप लंबा कर सकते हैं, 1 अलिफ कर लें, 2 कर लें, जो है वो 3 कर लें, वो आपकी मर्जी है। अब इसके बाद हुमुज़्ज़ालिमून, ज़ा के ऊपर तशदीद है तो मुशद्दद हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक से मिलाकर जैसा कि मीम, और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक जैसा कि इसके ऊपर खड़ा जबर है, अपनी हरकत के मुताबिक इसको लंबा करके। अब ज़ालिमून, वक्फ में हमने नून को साकिन कर देना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जबर जेर पेश, 2 जेर 2 पेश, खड़ा जेर उल्टा पेश जब आखिरी हरफ पर आ जाते हैं तो जब आपने वक्फ करना है तो उसको साकिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इस वर्स को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, फिर इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट वर्स के कवायद बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। फमन इफ्तरा, फमन इफ्तरा, आप मेरे पीछे रिपीट करते जाइए। अलल्लाहिल कज़िब, अलल्लाहिल कज़िब, फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बादी,
मिम बादी ज़ालिका ज़ालिका मिम बादी ज़ालिका फ़उलाइका फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून हुमुज़्ज़ालिमून। अब इस हिस्से को दोबारा से मिलाएंगे, इकट्ठा करके पढ़ेंगे। मिन बअदि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। अभी दोबारा से रूल्स डिस्कस कर लेते हैं इस वर्स के। अब इस वर्स में देखिए कोई नया कायदा है जो कि मैंने पीछे नहीं बताया। तो इसमें फत्तबिउ वाव मद्दा आया है। वाव साकिन से पहले पेश आए तो वाव मद्दा होता है, आप उसको लंबा करते हैं। मिल्लता इबरा बा रुफे कलकला में से है, इब इसमें कलकला करेंगे। हीमा ये या साकिन है और इससे पहले जेर है, रुफे मद्दा में से है। या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा होगा। और हनीफा इधर हमने करना है वक्फ, तो वक्फ मुतलक का साइन है कि यहां पर आप वक्फ कर सकते हैं। और हनीफा जब भी वक्फ करते हैं, आपने पढ़ा था सबक नंबर 21 में मदनी कायदे के कि दो जबर को हमने अलिफ से बदल देना है। तो इब्राहीम हनीफा, ठीक है। अब हम इस वर्स को पढ़ते हैं, बल्कि अभी रहती थोड़ी सी। व मा काना, अब इसमें अलिफ मद्दा हो जाएगा, अलिफ से पहले जबर आए तो अलिफ मद्दा। इधर भी अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर है। मिनल मुशरिकीन हरूफे मद्दा के बाद हम एक और कायदा, जबकि हम वक्फ में किसी हरफ के ऊपर यानी जब वक्फ करते हैं तो हमें आखिरी हरफ को साकिन करना पड़ता है अगर उसके ऊपर जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ा जेर उल्टा पेश हो। इसमें देखें नून है तो इसके ऊपर खड़ा जबर सिर्फ जबर है, तो वक्फ में ये साकिन होगा तो इसके ऊपर जज़म आ जाएगी, वो आरजी सुकून बन जाएगा, क्योंकि आपने खुद बनाया है इस जबर को, जज़म बनाया है वक्फ करने के लिए। तो अब आरजी सुकून से पहले या मद्दा है। सबक नंबर 17 में आपने मद्दे आरिज और लीन आरिज पढ़ी थी कि जब हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून आता है तो वहां पर मद्दे जो है वो आरिज होती है। जब हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून आता है, आप मद्दे आरिज को एक अलिफ भी 1 सेकंड भी लंबा कर सकते हैं, 2 अलिफ यानी 2 सेकंड, 3 अलिफ यानी 3 सेकंड तक लंबा करके पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अभी इस वर्स को पढ़ते हैं। कुल सदक़ल्लाहु, कुल सदक़ल्लाहु फत्तबिउ, कुल सदक़ल्लाहु फत्तबिउ मिल्लत मिल्लत इब्राहीम इब्राहीम। इसको आपने इब्रा नहीं पढ़ना, इब ब इब, ये रुफे कलकला आपने सबक नंबर 11 में पढ़े थे मदनी कायदे के। तो ये नीचे मदनी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, अगर आपने नहीं पढ़े तो पढ़ सकते हैं। पूरे मदनी कायदे का मैंने कोर्स नीचे दिया हुआ, प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। कलकला करेंगे इब्राहीम हनीफा
حنيفا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اس کو بھی الگ الگ کر کے پڑھ لیجئے، زیادہ ایزی رہے گا. وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. آئیے چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف. سب سے پہلے قواعد اپلائی کرتے ہیں، پھر ان قاعدوں کے مطابق، ان رول کے مطابق اس آیت کو پڑھیں گے. سب سے پہلے ان آ رہا ہے، نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ گناہ کرتے ہیں، تو یہ نون کے اوپر تشدید ہے، یہ نون مشدد ہے، اس لیے ہمیشہ گناہ کریں گے اس میں. اولا بیتیوں، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے. جب بھی یا ساکن سے پہلے زبر آتا ہے تو یا لین ہو جاتا ہے اور پھر بغیر کھینچے پڑھتے ہیں اس کو. اور تیوں، سبق نمبر 14 میں آپ نے پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے، آپ غنہ کرتے ہیں. لام اور را اگر آتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو غنہ نہیں کرتے، لیکن باقی کے 4 حروفوں میں سے کوئی حرف آئے تو آپ غنہ کرتے ہیں. آگے چلیں. للناسی، نون مشدد میں غنہ ہے، ساتھ میں الف ہے، یہ الف مدہ ہے. للذی، یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا مدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ببکتا، کاف مشدد ہے اس میں. مبار، با کے اوپر کھڑا زبر لمبا کریں گے. را کے اوپر جب زبر پیش آتا ہے تو را پور موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سبق نمبر 16 میں پڑھا اس کو. اس کے بعد کوا، نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں تو ادھر بھی تنوین ہے. اب تنوین کے بعد پھر حرف یرملون آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کریں گے. ہدل، اب تنوین ہے دال کے اوپر ڈبل زبر کی. اس کے بعد لام مشدد ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے، یعنی کہ یر، یا را یر، ملون میم لام واو نون ملون، یرملون، یہ 6 حروف ہیں. اب لام ان میں سے ہے. اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آئے، ادغام تو ہوتا ہے لیکن لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا، غنہ باقی 4 میں ہوتا ہے، تو اس میں غنہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد لام موجود ہے. آگے والا لام ساکن ہے، کھڑا زبر ہے، عین پر لمبا کریں گے الف. مین، نون وہی قاعدہ جو کہ پہلے ادھر بھی استعمال ہوا ہے ادھر بھی ہوا ہے، زبر زیر پیش ہے اس کے اوپر، آخری حرف کلمے کے آخری حرف پر، تو وقف میں یہ ساکن ہو جائے گا، عارضی سکون بن جائے گا. اور اس سے پہلے یا مدہ ہے تو یہ مد عارض ہوئی، اس کو 1 الف 2 الف 3 الف تک آپ لمبا کر کے کھینچ سکتے ہیں. اب اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں حرف بے حرف. ان اول، ان اول، بیت وضع، بیت وضع، للناس، للناس، إن أول بيت وضع للناس. للذي، للذي، ببكة،
للذی ببکۃ مبارکا مبارکا وَهُدًى مُبَارَكًا وَهُدًى للعالمين عالمين. ابھی ہم تمام حروفوں کو ملا کر پڑھیں گے. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے. اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا تو نیچے مجھے میسج کیجیے، کمنٹ سیکشن میں جا کر مجھے میسج کیجیے انشاءاللہ. اور واٹس ایپ نمبر بھی میں نیچے دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کچھ مشکل ہے، کچھ نہیں سمجھ آیا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.